there is one more important practical in flexible budget which needs to be covered. Now we are going to take up this important case study in flexible budget. So please take down this question. In flexible budget, ABC Limited has prepared a budget for the production of 1 lakh units. तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन लेवल गिवन है आपको 1 लाख यूनिट्स. एक तो ये याद रखिएगा, द प्रोडक्शन लेवल गिवन इज 1 lakh units of the commodity manufactured by them for a costing period as given below. I repeat the whole statement. ABC Limited has prepared a budget for the production of 1 lakh units of the commodity manufactured by them for a costing period as given below. For a costing period as given below. अब यहां पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स एंड पर यूनिट कॉस्ट इन रुपीज. पर्टिकुलर्स एंड पर यूनिट कॉस्ट इन रुपीज. सबसे पहला जो पर्टिकुलर है वो है रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट है 2.52. तो ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्स आपको गिवन है 1 लाख यूनिट्स के प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, और उनमें पहला है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट गिवन है हमें 2.52. देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर इज 0.75 पर यूनिट. राइट, तो अभी हम इनको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, लेकिन जो डेटा है वो नोट करते जाइएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके पास कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है और उनका पर यूनिट कॉस्ट है 0.10. राइट, तो तीनों मिलाकर आपको देंगे अभी प्राइम कॉस्ट, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स हैं. वर्क्स ओवरहेड्स, और उसमें एक क्लॉज है कि इसमें से 60% तो फिक्स्ड है. वर्क्स ओवरहेड में 60% फिक्स्ड, तो यहां पर वैल्यू क्या है, वैल्यू गिवन है 2.50. तो अभी हम इनको बाइफरकेट करेंगे फिक्स्ड में और वेरिएबल में, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा. तो वर्क्स ओवरहेड और उसमें भी 60% आपको फिक्स दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट है 2.50. देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसमें 80% फिक्स्ड है, 80% इज फिक्स्ड और वैल्यू है इसका 0.40. उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, लेकिन इसमें 50% फिक्स्ड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और आपके पास इनका कॉस्ट पर यूनिट है 0.20. राइट, तो ये डिटेल्स तो आपको गिवन है. अब इन डिटेल्स को ध्यान में रखकर आपको बोला जा रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60,000 यूनिट्स. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ रिवाइज्ड और फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60,000 यूनिट्स. तो आपको ये चीज तो ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो आउटपुट है वो आउटपुट तो है 1 लाख यूनिट्स का, और हमें जो इन वैल्यूज को ध्यान में रखकर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, वो बजट बनाना है 60,000 यूनिट्स का. राइट, कैसे बनाएंगे? अब यहां पर एक पूरा स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट फॉर 60,000 यूनिट्स, लेकिन कंपैरिजन के लिए
हम 1 लाख को भी ले लेंगे तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पर्टिकुलर्स राइट फॉर 1 लाख यूनिट्स, जो डेटा गिवन है हमारे पास, इसमें आपको पर यूनिट का कॉस्ट गिवन है रुपीस में, और इससे अमाउंट आ जाएगा रुपीस के अंदर, और हमें बनाना है 60,000 यूनिट्स के ऊपर, तो उसके लिए भी आप पर यूनिट कॉस्ट लेंगे रुपीस में, और उससे हमारे पास आ जाएगा अमाउंट इन रुपीस, राइट। तो ये फॉर्मेट रेडी रखनी है हमें, राइट। 1 लाख यूनिट्स का अलग और 60,000 यूनिट्स का अलग, दोनों का अलग अलग। उसमें से 1 लाख के फिगर्स हमारे पास गिवन है, बस हमें उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल को डिसइंटीग्रेट करना है ताकि हमारा 60,000 का बनाना इजी हो जाए। कैसे करेंगे हम? सबसे पहला पर्टिकुलर है हमारे पास रॉ मटेरियल, फर्स्ट पर्टिकुलर, इसका हमें कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 2.52, राइट। तो 2.52 तो इसके लिए भी रहेगा सेम, क्योंकि ना तो इसमें कुछ फिक्स्ड का है ना वेरिएबल का। अब आप 2.52 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2,52,000, और ऐसे ही 2.52 को आप जब 60,000 के लिए बना रहे हैं तो 60,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,51,200। सो दिस इज द पर्टिकुलर फॉर रॉ मटेरियल नंबर 2। देन डायरेक्ट लेबर, अब जो अगला वैल्यू निकालना है हमें वो है डायरेक्ट लेबर के लिए। इसका पर यूनिट कॉस्ट है 0.75, इसमें भी कुछ फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में मेंशन नहीं है, तो ये भी वेरिएबल ही कॉस्ट है जिसमें पूरा 0.75 को ध्यान में रखकर पहले तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करिएगा 0.75 को, तो 0.75 इंटू 1 लाख ये हो जाएगा 75,000, और 0.75 को 60,000 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45,000। 0.75 को एक बार तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करना तो 75,000 आ गया, और 0.75 को 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 45,000। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो थर्ड क्लॉज इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका हमें पर यूनिट कॉस्ट दे रखा है 0.10, राइट। दोनों के लिए सेम ही रहेगा 0.10, क्योंकि इसमें भी कुछ फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में कोई आपको डिसइंटीग्रेशन नहीं दे रखा है। जब आपको कोई डिफरेंशिएट ही नहीं करना, पूरा 0.10 ही लीजिएगा, ये सारी की सारी पर यूनिट कॉस्ट्स हैं। तो 0.10 को जब 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई सीधे सीधे 10,000, और 0.10 को जब आप 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6,000, राइट। तो अभी हमने क्या किया, जो भी पर यूनिट कॉस्ट थी 1 लाख के लिए जब डिटेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तब तो 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, और हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 60,000 के लिए, तो जब आप 60,000 के लिए कर रहे हैं तो आपको 60,000 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस सबका जब हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए इन सब वैल्यू का टोटल कर दीजिएगा, तो 2.52 प्लस 0.75 प्लस 0.1, ये तो हो गया 3.37, दोनों तरफ का 3.37 ही आएगा प्राइम कॉस्ट का वैल्यू, और इनका टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 252 प्लस 10,000 प्लस 75,000, ये आ जाएगी 3,37,000, और इसमें जब हमने टोटल किया 151,200 प्लस 45,000 प्लस 6,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,02,200। अब सबसे पहले तो यहां तक नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स ओवरहेड।
राइट। तो अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट क्लॉज का, जो था हमारे पास वर्क्स ओवरहेड। इसमें 60% तो फिक्स्ड है, इसमें दोनों क्लॉज ले लेंगे हम। पहला तो फिक्स्ड वो है 60% और दूसरा है वेरिएबल। अगर 60% फिक्स्ड हुआ तो वेरिएबल कितना हो जाएगा 40%, तो वेरिएबल लिख लेंगे हम यहां पर 40%। तो ध्यान दीजिएगा 2.50 का पहले तो 60% निकालो, राइट। तो यूज योर कैलकुलेटर्स। 2.5 का 60%, 2.5 into 0.6, ये तो हो जाएगा 1.5, और 2.5 का 40% निकाल लिया हम, तो 2.5 का 40% सीधे सीधे हो जाएगा 1। टोटल तो 2.5 ही आ जाएगा, राइट। लेकिन अब उससे हमें पता लग जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी इसके लिए वो 6000 के लिए भी फिक्स ही रहेगी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 1.5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 1.5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यू होगी 1,50,000, और 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई 1 लाख। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो फिक्स कॉस्ट आई है ये अब जितने भी अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन हो सब में काम आ जाएगी, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो चाहे कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो वो फिक्स ही रहेगी। तो वो कितना रहेगा 1,50,000। लेकिन हमें वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई, टोटल जो फैक्ट्री में चल रही है वो चल रही है 1 रुपी पर यूनिट वर्क्स ओवरहेड की, तो 1 रुपी तो यहां भी सेम रहेगी। ये फायदा होता है इन वैल्यूज को डिसइंटीग्रेट करने का, कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो अगले लेवल के लिए भी फिक्स ही रहेगी, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो इसमें भी सेम रहेगी। तो 1 का 60,000 के हिसाब से कितना आ गया ये 60,000, और जब आपका 1 रुपी वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट जो है वो अब यहाँ पर यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाएगी, क्योंकि लमसम तो 1.5 लाख दोनों में सेम रही, लेकिन 10,000 के ऊपर तो 1.5 आ रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा था तो कॉस्ट कम थी। अब यहाँ प्रोडक्शन लेवल कम हो गया, तो अगर हम 1,50,000 को डिवाइड कर दें 60,000 से, तो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये आ रही है 2.5। तो वर्क्स ओवरहेड को हमने पहले तो डिसइंटीग्रेट किया फिक्स्ड और वेरिएबल में, फिर ये ध्यान रखा कि जो यहाँ पे लमसम फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ भी सेम रहेगी, लेकिन जब प्रोडक्शन लेवल गिर गया तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। इसीलिए ये ज्यादातर फैक्ट्रीज के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंसेप्ट लागू होता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं कॉस्ट दे गो ऑन डिक्रीजिंग। हालांकि लमसम तो दोनों में 1.5 लाख है, लेकिन जब 1 लाख था तो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा था 1 रुपए 50 पैसे, प्रोडक्शन कम रह गया तो कॉस्ट पर यूनिट गिर गया, बढ़ गया, और ये हो गया 2 रुपए 50 पैसे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर डिपेंड होता है, यहाँ भी 1 रुपए और यहाँ भी 1 रुपए है, लेकिन 1 रुपए का 1 लाख के हिसाब से आया था 1 लाख, और 1 रुपए का 60,000 के हिसाब से आया 60,000। लेकिन फिक्स कॉस्ट दोनों में फिक्स रहेगा। इनका सबका टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपने अब इन वैल्यूज में वर्क्स ओवरहेड की वैल्यू ऐड कर देनी है, तो 3.37 प्लस 2.5 ये तो हो गया 5.87, और इन सब का भी टोटल किया तो ये आ जाएगा आपका 3,37,000 प्लस 2,50,000, तो 2,50,000 प्लस 3,37,000 ये आ गया 5,87,000। और जब हमने 60,000 के लिए एडअप किए वर्क्स ओवरहेड की कॉस्ट तो 3.37 प्लस 3.5 ये तो आ गया 6.87, और जब इन सब का टोटल कर दिया तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी 4,12,200, राइट। एडअप कर दीजिएगा ये सारी वैल्यूज को, 1,57,200, लेट्स चेक देम वंस अगेन। 45,000
6,000, 2 लाख 2,200 में 2 लाख 10,000 ऐड किया, 4,12,200। तो अब पहले तो यहां तक नोट कीजिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई आई एम कैरिंग अ कैलकुलेटर इन योर हैंड, सो यू शुड आल्सो बी हैविंग अ कैलकुलेटर इन योर हैंड टू वेरीफाई ऑल दीस कैलकुलेशंस। तो वर्क्स ओवरहेड को पहले तो आपको डिवाइड करना है। चलिए इसका रिवीजन करवाते हैं, फिर आराम से नोट करना। जैसे हमने वर्क्स ओवरहेड में किया वैसे ही सेम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ध्यान देना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में फिक्स्ड कितना है? फिक्स्ड है 80%। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट 80% हुई तो वेरिएबल कितनी होगी? 20%। तो यहां पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हो जाएगा 20%। जैसे यहां ध्यान रखना, अगर सेलिंग ओवरहेड में 50% फिक्स्ड है तो वेरिएबल भी 50% होगा। उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है 0.40, उसका 80% निकालो आप। 0.4 को 80% यानी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये तो हो गया 0.32। 80% हिस्सा फिक्स्ड है, वेरिएबल हुआ 20%। तो 0.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.08। राइट, टोटल कर देंगे तो दोनों का 0.40 ही आ जाएगा 1 लाख के ऊपर। लेकिन जब प्रोडक्शन कम होगा तब ये चेंज हो जाएगा। अब 0.32 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गई वैल्यू? 32,000। तो 0.32 को जब आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब वो फिक्स कॉस्ट यहां भी सेम रहेगी 32,000, लेकिन जब आप 32,000 को 60,000 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट तो बदल जाएगी। 32,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये हो जाएगी 0.53। राइट, तो एक चीज तो याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, चाहे आपका 60,000 था, चाहे 10,000 रह जाए, चाहे 5,000 हो जाए। तो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ 32,000 थी तो हमने चेंज नहीं करी, 32,000 ही ली। लेकिन 60,000 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट 0.53 आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 0.08 था, 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, 0.08 इंटू 1 लाख, ये हो गया 8,000। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता लग गई 0.08, तो ये भी 0.08 ही रहेगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है यूनिट्स के ऊपर। 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 8,000 आ गई। 0.08 को 60,000 से मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो ये आ जाएगी हमारे पास 4,800। ये आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का बाइफरकेशन। क्या किया, पहले तो हमने इससे फिक्स कॉस्ट निकाली, फिक्स तो फिक्स ही रही, वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा था 0.08, तो यहाँ भी 0.08 लेकर उसको 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 4,800। अब एक और लेते हैं सेलिंग ओवरहेड्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की वैल्यू ले लेते हैं। देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज द टोटल कॉस्ट। इसमें भी दो हिस्से हैं। अब दो कौन कौन से हैं? 0.20 में 50% तो फिक्स्ड है, तो यहां पर फिक्स्ड है हमारा 50%। जब फिक्स्ड 50% हो गया तो वेरिएबल भी कितना होगा, वो भी 50% हो जाएगा। यानी कि 0.20 का 50% 0.10 ये फिक्स्ड हुआ, तो वेरिएबल भी क्या हो गया 0.10। 0.1 दोनों को जोड़ दिया 0.20 होगा, क्योंकि 50% है। 0.20 का 50% निकालोगे आप तो ये 0.10 हो जाएगा, और 50% का बचा हुआ 0.20 निकालेंगे वो भी 0.1 आएगा। लेकिन अब 0.10 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना तो ये आ गया 10,000। ये फिक्स कॉस्ट आ गई जो कि इस लेवल के लिए भी सेम ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट ये तो नहीं बदलेगी। अब 10,000 को 60,000 से डिवाइड कर दीजिएगा आप, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.17। राइट, तो आपको ये बाइफरकेट करने से पता लगता है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी, और जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो अगले लेवल के लिए भी सेम रहेगी, लेकिन उसकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी क्योंकि उसकी यूनिट्स चेंज हैं।
तो 10,000 को 60,000 से डिवाइड किया 0.17 आ गया, और लगे हाथ 0.10 था यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा 0.10, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब 0.10 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू तो होगी 10,000, और 0.10 को जब आपने 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस्ट आ जाएगी 6,000। दोनों का वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग आएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। 0.10 into 1 lakh 10,000, 0.10 into 60,000 ये हो गया 6,000। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इनका टोटल। तो कॉस्ट पर यूनिट ये 5.87 तक तो हम आ गए थे, प्लस 0.4 प्लस 0.2, इन सबका टोटल करिएगा, और टोटल कर लेंगे आप तो वैल्यू आ रही है 6.47। 1 लाख पर टोटल आ जाना चाहिए 6,47,000। 587 तो था ही, उसमें 40,000 ऐड किया, 627 और 20, 6,47,000। इसका वैल्यू निकालने के लिए 6.87 तक तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया था, प्लस 0.53 प्लस 0.08 प्लस 0.27, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.75, और जब इसका टोटल कर देंगे आप तो टोटल आ जाना चाहिए हमारे पास 4,65,000। दिस इज गोइंग टू बी द फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60,000 यूनिट्स। आप इन सबका टोटल कर लीजिएगा और टोटल आपका 4,65,000 आ जाएगा, राइट। और वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, 7.75 को 60,000 से मल्टीप्लाई किया 4,65,000 आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐड भी कर दें, 4,12,200 तो हो ही गया था, तो 4,12,200 के अंदर एक तो आप 32,000 को ऐड कर देंगे, 4,800 को और 16,000 को, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4,65,000। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज यहाँ पर होता है कि आप अपनी कॉस्ट्स को डिसइंटीग्रेट कर लीजिएगा, फिक्स्ड अलग वेरिएबल अलग। तो फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग करने के बाद देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अदर लेवल आल्सो, क्योंकि जो फिक्स्ड है वो यहाँ पे भी फिक्स्ड रहेगा, जो यहाँ फिक्स्ड है 32,000 वो इधर भी सेम रहेगा, और जो ये 10,000 है वो दूसरे लेवल में भी सेम ही रहेगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट दे आर गोइंग टू रिमेन सेम whatever the level of production is. So over here 1 lakh के ऊपर टोटल कॉस्ट आ रहा था आपका 6,47,000 और 60,000 के ऊपर टोटल कॉस्ट आ रहा था 4,65,000।